अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज की मेरी वीडियो केमिस्ट्री पर बेस करती है। इसमें हम केमिस्ट्री की डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और साथ ही साथ थोड़ी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस पर भी बात करेंगे और उनको सॉल्व भी करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपनी पहली डेफिनेशन है हमारी एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? केमिकल एलिमेंट्स के जो केमिकल एलिमेंट होता है उसमें सिंगल एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास। आई होप कि क्लियर है। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट के सिंगल एटम के मास को हम कहते हैं एटॉमिक मास है। ये सिंगल एटम के मास, सिंगल एटम का मास है तो एटॉमिक मास हुआ ये। इट्स कंसिस्ट मतलब इट इंक्लूड्स द मासेस ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर ये बनता है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों से मिलकर ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बनता है एटम। ठीक है। अब सिंगल एटम का जो मास होगा उसको हम कहेंगे एटॉमिक मास। और इसको एक्सप्रेस किससे किया जाता है, किस में इसको कैलकुलेट किया जाता है, शो किससे किया जाता है? तो वो ग्राम्स में से शो किया जाता है एटॉमिक मास को। आई होप कि क्लियर हो गई। ये 3 चीज़ें हैं इसमें सीखने की। केमिकल एलिमेंट के सिंगल एटम का जो मास होगा वो एटॉमिक मास होगा। ठीक है। और इसको ग्राम्स में शो करेंगे, ग्राम्स में कैलकुलेट करेंगे। आया वैल्यू अगर किलोग्राम में आई है तो उसे ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। अब मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है देखें। इसमें हमें एक्चुअल नंबर, ठीक है, और टाइप ऑफ एटम इन अ मोलिक्यूल्स। मोलिक्यूल्स में मोलिकुलर फार्मूला हमें बताता है कि मोलिक्यूल्स में एक्चुअल नंबर और टाइप ऑफ एटम क्या है, वो हमें कौन बताता है? मोलिकुलर फार्मूला बताता है। अ फार्मूला दैट गिव्स द एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम इन अ मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला आपको पता चल गया। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में मोलिकुलर फार्मूला क्या है? NH3, ठीक है, अमोनिया। NH3 इज़ द मोलिकुलर फार्मूला। इसकी कैलकुलेशन फार्मूला मास में चली जाएगी, तो वो जब फार्मूला मास पढ़ेंगे हम तो उसमें देख लेंगे। ठीक है। आई होप के फार्मूला जो है मोलिकुलर फार्मूला आपको क्लियर है। ठीक है। एक एग्जांपल मैंने ली है। ठीक है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। ओ की मास की जो उसका जो मास है उसकी परसेंटेज लेनी है कि NaNO3 में ऑक्सीजन कितने परसेंट मास है ऑक्सीजन का। ठीक है। अब इसके रिलेटिव एटॉमिक मासेस तो आपको पता है। सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और नाइट्रोजन का 14 है। ठीक है। सोल्यूशन कर लेते हैं। NaNO3 23, सोडियम, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 3 है तो 3 × 16 टोटल हुआ 85। ठीक है। अब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? एक मतलब इस पूरा फार्मूला में, ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला में मास कितना है ऑक्सीजन का? 48 है भाई, 48 है। अब हमें तो वो निकालना है, परसेंटेज निकालनी है ऑक्सीजन की, तो हमने 48 ऊपर रख दिया, टोटल जो था वो नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो उसका आंसर आ गया 56.5% ऑक्सीजन है। मतलब परसेंट ऑफ ऑक्सीजन है मास उसका इसमें NaNO3 में। आई होप कि आपको क्लियर हो गई है ये एग्जांपल। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, NaNO3 में हमने ऑक्सीजन का जो मास है उसकी परसेंटेज बतानी है कि ये जो सब 100% है इसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट है। ठीक है। अब हमने तीनों के एटॉमिक जो मासेस थे उनको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। फिर एक एटॉमिक मास आ गया, तीनों का मिला के सम कर दिया उसको 85 पर। ठीक है। अब हमने निकालना है ऑक्सीजन का मास। ठीक है। ऑक्सीजन को मास के लिए क्या करेंगे? ऑक्टेन ऊपर चला जाएगा, ठीक है, टोटल नीचे चला जाएगा। अब इसी तरह ऑक्टेन
टोटल मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 56.5% आ गया। आई होप कि ये एग्जांपल आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला में। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? अ फार्मूला दैट गिव्स ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ ईच टाइप्स ऑफ एटम्स। हर टाइप ऑफ एटम्स, अब देखें अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो वो एक्चुअल नंबर बताता था और टाइप ऑफ एटम बताता था, लेकिन एम्पेरिकल फार्मूला क्या बता रहा है? रिलेटिव नंबर और टाइप्स ऑफ एटम के, ठीक है, टाइप्स ऑफ एटम्स के बताता है मॉलिक्यूल्स में, कि मॉलिक्यूल्स में टाइप्स ऑफ एटम्स के कितने रिलेटिव नंबर हैं। आई होप कि क्लियर है। जैसे कंपाउंड है हमारे पास ब्यूटेन और ऑक्टेन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका क्या है? C4 हाइड्रोजन 10 है, ठीक है, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है। और इसको आसान उर्दू कह लें या इंग्लिश कह लें, आसान भाषा में इसको आप 2 हाइड्रोजन हाफ कर दें, ठीक है। इसका 4 हैं तो 2 कर दो, 10 है तो 5 कर दो भाई। जो कार्बन है वो 8 है तो 4 कर दो, हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 8 है, 4 कर दिए, हाइड्रोजन जो है वो 18 है तो 9 कर दिए। सिंपल, ये हाफ 1.5 भी रख सकते हैं। डेफिनेशन को देखें तो ये बताता है मॉलिक्यूल्स में रिलेटिव नंबर बताता है टाइप्स ऑफ एटम्स के, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको एम्पेरिकल फार्मूला भी। अब ये एक डेफिनेशन है, ठीक है, एक कार्बन है, इसके चारों गिर्द, अच्छा इसको याद रखने के लिए ना मीथेन ईथेन को अगर आपने याद रखना है तो आप ये समझ लें कि हाइड्रोजन कार्बन के 4 हाथ हैं। देखिए एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा। अब देखें यहाँ पर भी अगर 4 हाथ हैं तो 1 2, ठीक है, 3 और 4। अब इस कार्बन के भी 4 हाथ हैं लेकिन एक हाथ तो इसके पास है, तो फिर ये कितना हुआ? अब 1 तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। तो ये आसान मीथेन ईथेन को जो है आपको अल्काइल में याद रखने में आसानी होगी कि कार्बन के 4 हाथ हैं भाई। आई होप कि क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास की तरफ। सिंपल, हमने पहले पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला, अब हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर का मास। अच्छा, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने जो पढ़ा था, ये जो पढ़ा था NH3, इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में प्रेजेंट एटम्स की एटॉमिक जो मास होगा उनको जमा कर लो तो फार्मूला मास आ जाएगा। इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ये रहा भाई फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, 14 + 3 तो 17। इसी तरह ये एग्जांपल भी देख लें आप। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ अमोनियम सल्फेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला है NH4 2SO4, ठीक है। नाइट्रोजन 2 हैं, 2 × 14, हाइड्रोजन 4 हैं, ठीक है, 4 और 2 6 हैं हाइड्रोजन, तो 4 × 2 × 1। सल्फ़र एक ही है, 32 × 1, ऑक्सीजन 16, 4 हैं तो 4 × 16, तो 48, 32, 8 और 28 सम कर लिया, 116 इज़ द आंसर, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, इसका अमोनियम सल्फेट का। अब फार्मूला मास की बात कर लेते हैं। फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का फार्मूला मास इन द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जो सम ऑफ एटॉमिक मासेस की जमा होती है ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट में जो प्रेजेंट होते हैं एटम्स, ठीक है, उनके एटॉमिक मास, उसको हम कहते हैं फार्मूला मास। जैसे एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ एलिमेंट ना, ठीक है, एक चीज़ का बताता है। अब फार्मूला मास क्या कहते हैं? कंपाउंड, ठीक है, सबकी जमा बताता है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया आपको, ठीक है।
अच्छा मोल और एवोगैड्रो एक ही जैसे हैं। देखें द मोलिक्यूलर मास, ठीक है, मोलिक्यूलर मास, एटम मास एंड फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। ठीक है, मोलिकुलर मास आपने निकाला, एटम का मास निकाला, भाई फार्मूला मास भी निकाल लिया, तो ठीक है उसको ग्राम्स में कर दो तो आपको पास मोल आ जाएगा, आप मोल में कन्वर्ट हो जाओगे। आई होप कि क्लियर है। ठीक है, अब एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना होता है, ये मैंने बताया। ठीक है, अच्छा एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, 6.02 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल होते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 एक्सपोनेंट 1023। ठीक है, अब देखें 3 मोल ऑफ कार्बन निकालना है हमने, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब एक है ना, मतलब 1 मोल, अगर 1 की जगह मैं 3 लिख दूँ, ठीक है, तो इसकी जगह अगर कुछ नहीं है तो 1 है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर। अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो जो आपका आंसर आएगा वो एवोगैड्रो नंबर में चला जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर है। अच्छा, अब प्रैक्टिकल बेस कॉन्सेप्ट थोड़े से हैं। ठीक है, मोल एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब देखिए 1 मोल, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3 वो होगा, आपने जो करना है। अब देखें नंबर ऑफ़ मोल्स से नंबर ऑफ़ पार्टिकल में जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर, और पार्टिकल से मोल्स में आने के लिए आपको डिवाइड करना है। ये बात जहन नशीन कर लें कि नंबर ऑफ़ मोल्स से जाने के लिए पार्टिकल में मल्टीप्लाई करेंगे और पार्टिकल से मोल में आने के लिए डिवाइड करेंगे। अब एक फ़्लो चार्ट है, ठीक है, एक तरफ है एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अब बीच में हमारे पास मोल है और इस तरफ हमारे पास मास है। अब देखें हमें मोल से जाना है एटम और मॉलिक्यूल्स में, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। अगर हमें एटम से मोल्स पर आना है तो डिवाइड कर देंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। ये बात तो क्लियर हो गई। मोल से हमें जाना है एटम्स या मॉलिक्यूल्स पर, तो मल्टीप्लाई, एटम्स या मॉलिक्यूल से आना है मोल्स पर तो डिवाइड। इसी तरह है मोल से हम जाएंगे ग्राम पर, क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जिस चीज़ में के लिए जा रहे हैं उसका एटॉमिक मास देखते हुए उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप ग्राम्स में, मतलब मास में चले जाएंगे। इसी तरह मास से अगर आप मोल में आ रहे हैं तो उसी के एटॉमिक जो मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, उससे डिवाइड कर दें तो आप मोल में चले जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। मैं रिपीट कर देता हूँ ये डायग्राम। हमें जाना है मोल्स से एटम पर, ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है एवोगैड्रो नंबर। एटम से मोल पर आना है, एटम या मॉलिक्यूल से मोल्स पर आना है तो हमने डिवाइड कर दिया। इसी तरह हमने मोल से ग्राम्स मास में जाना है तो हमने उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें मास से मोल पर जाना है तो हमने उसके एटॉमिक मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ठीक है, आफ्टर ऑल थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।